मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में पहुंच गए थे, जहां पर उनके साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उनकी फैमिली के आधे मेंबर मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया। उस फैमिली के साथ हुई पूरी घटना हमने पार्ट 1 में देखी थी और अब कहानी प्रेजेंट टाइम आती है जहाँ पर हम सेक्टर 16 को देखते हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए सीनियर कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइन के बेस में होता है जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए वो मिशन के मैनेजर को कॉल करता है। उस समय हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में काम कर रहे साइंटिस्ट को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। मैनेजर से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलने के कारण वो साइंटिस्ट वहाँ से जाने लगता है। तब उसे एक म्यूटेंट दिखता है जो किसी मरे हुए सांप को खा रहा था। वो उस वैज्ञानिक को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को समझता तब तक वहाँ पर एक दूसरा म्यूटेंट आता है जो उसे मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल सुन लेता है और वो उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे भी एक म्यूटेंट रोड से चीरकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपने बेसमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनको सेक्टर 16 से होकर गुजरना होगा क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ सामान सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन जब वे सभी वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता है और इसकी खबर देने के लिए वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वहां पर सिग्नल बहुत ही ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी उन्हें पहाड़ी पर कुछ चमकदार रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उनका कैप्टन सॉर्ज कहता है कि शायद वहां पर किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए वो अपने फौजियों के साथ उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है और 2 सोल्जर वहीं पर रुकते हैं जिनका नाम नेपोलियन और एम्बर होता है। जब सभी सोल्जर्स आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक सैनिक माइन के खड्डे में गिरने लगता है, मगर तभी उसे दूसरे सैनिक बचा लेते हैं, लेकिन उसी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और इसलिए कैप्टन सॉर्ज उसे वापस कैंप में जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब नेपोलियन हल्का हो रहा था तो अचानक से टॉयलेट से एक हाथ बाहर आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आकर एम्बर को बताता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो एक घायल आदमी होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। वो घायल आदमी उस कैंप पर चल रहे मिशन का एक डॉक्टर था जिसे उन म्यूटेंट्स ने पूरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो एम्बर को सिर्फ इतना ही कहता है कि वो यहाँ पर है और इसी के साथ वो मर जाता है। इस अधूरी बात को सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके ट्रक में किसी ने आग लगा दी है, इसलिए वो दोनों डरकर अपनी गन्स को लाने के लिए दौड़ते हैं, मगर उनकी गन्स और सारे हथियार वहाँ से गायब होते हैं। इन सब के बाद एम्बर डिसाइड करती है कि वो बाकी सोल्जर्स के पास उस पहाड़ी पर जाएगी, मगर नेपोलियन वहाँ पर जाने से इनकार कर देता है, इसलिए एम्बर अकेले ही निकल जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपोलियन उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है। एम्बर उस म्यूटेंट से अभी तक लड़ रही होती है, इसलिए वो म्यूटेंट अब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो पास ही में बने होल में भाग जाता है। गोली चलाने वाला वही सैनिक होता है जिसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। वो नीचे आ रहा होता है कि वो म्यूटेंट एक दूसरे होल से उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसके हाथ को पकड़ लेती है, तभी वहाँ पर नेपोलियन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और म्यूटेंट उसे अंदर की ओर खींचकर मार देता है। दूसरी ओर उन सभी सोल्जर्स को एक दूसरे मरे हुए डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और सॉर्ज उन सभी को फायरिंग करने की इजाजत दे देता है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और उस समय गलती से कैप्टन सॉर्ज उन गोलियों के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसे भी गोलियां लग जाती हैं। टीम मेंबर्स उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, मगर वो मर चुका था। उसी समय एम्बर और नेपोलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए उन सभी को खुद ही यहाँ से जिंदा निकलने के लिए लड़ना होगा। वो सभी सॉर्ज की डेड बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए उन्हें डेड बॉडी को किसी के साथ रस्सी से लटका नीचे भेजना होगा और इस काम के लिए वो सोल्जर मान जाता है जिसकी गोली से सॉर्ज मरा था। वो उसे रस्सी की सहायता से नीचे भेजते हैं और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़े रखते हैं, लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर भी मारा जाता है। उस समय वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं थी बल्कि उसे काटा गया था। इसका मतलब वो म्यूटेंट अब उन्हें एक एक करके मारना चाहते हैं। काफी सोच विचार कर वो लोग पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तब आगे जाकर उन्हें कर्नल मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होता है। वो लोग कर्नल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब कर्नल उन्हें बताता है कि तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने के लिए माइंस में से होकर ही जाना पड़ेगा, मगर तुम उन म्यूटेंट से बच नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हें जहाँ पर देखेंगे वहीं पर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़कियों को वो नहीं मारते हैं क्योंकि वो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर नेपोलियन उसे गुस्से से पूछता है कि तो फिर हम उन लोगों से कैसे बच सकते हैं। तब कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, सिंपल। ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में हम एम्बर और मिसी को देखते हैं जो दोनों अकेली बैठी हुई हैं।
क्योंकि ये म्यूटेंट्स के लिए बनाया गया एक जाल होता है। उन दोनों को अकेला देखकर एक म्यूटेंट उनकी ओर आता है, मगर उसी वक्त सभी सोल्जर्स मिलकर उसे गोलियों से भून देते हैं। उस दौरान मिसी उन सबसे थोड़ी दूरी पर होती है, इसलिए एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग माइन की ओर भागते हैं। अब जब सभी माइन के अंदर जाने वाले होते हैं तब एक सोल्जर अंदर चलने से मना कर देता है और वापस चला जाता है, मगर कुछ ही देर बाद उसे एक म्यूटेंट मार देता है। दूसरी ओर जब वो लोग माइन के काफी अंदर चले जाते हैं तो एम्बर और नेपोलियन एक खड्डे में गिरकर किसी हिडन जगह पर चले जाते हैं। बाकी लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेपोलियन एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचल देता है, जिससे वो मारा जाता है। और उसी वक्त एक और म्यूटेंट वहां पर आता है जो कि अंधा होता है। एम्बर और नेपोलियन उससे बचने की कोशिश में एक अंडरग्राउंड रूम में गिर जाते हैं, जहां पर उन्हें हैंसिल नाम का एक म्यूटेंट मिलता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो कि लोगों को मारने की बजाय उनकी हेल्प करता है, और इसी वजह से वो उन दोनों को वहां पर छिपा लेता है। दूसरी ओर जब दो सोल्जर नीचे आते हैं तो वो अंधा म्यूटेंट फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें उन दोनों को गोलियां लगती हैं, मगर किसी तरह वो उस अंधे म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों को देखकर नेपोलियन उन्हें भी अपने पास बुलाता है। बाद में उन चारों को लेकर हैंसिल बाहर जाने के रास्ते की ओर निकल पड़ता है। आगे जाने पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज और कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं, जिनमें उनके साथियों की बॉडीज भी होती हैं। उसी दौरान उनका एक सैनिक अचानक से मर जाता है, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। कुछ ही दूर आगे जाकर उन सब में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एम्बर और नेपोलियन मिसी को वहां पर छोड़कर नहीं जाने वाले थे, मगर एक सेल्फिश सोल्जर होता है जो किसी की परवाह नहीं करता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस वक्त उस सोल्जर को एक डायनामाइट का बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और वो उससे अपने साथ लेने के बारे में सोचता है, मगर असल में वो एक जाल होता है, क्योंकि जैसे ही वो उस बॉक्स को लेकर आगे जाता है तभी उससे कनेक्टेड एक वायर से ट्रिगर दब जाता है, जिससे एक ब्लास्ट के साथ वो मर जाता है। नेपोलियन और एम्बर जब मिसी को ढूंढ रहे थे तब एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, मगर वो उसे मारकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें मिसी बंधी हुई मिलती है। वो उसे खोलकर वहां से निकलने वाले होते हैं कि एक हेड नाम का म्यूटेंट उन सब पर अटैक कर देता है, मगर एम्बर और नेपोलियन उसे भी किसी तरह से मुश्किल से मार देते हैं और वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। मगर अभी भी कोई जिंदा होता है जो उन सभी को देख रहा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरह की एंटरटेनिंग कहानियों का डेली डोज मिलता रहे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।